एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। पिछले कई दिनों से मैं बांग्लादेश के सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए था और दीपदास की जो ब्रूटल हत्या की गई है, जिस तरह से जिस बीभत्स तरीके से दीपदास की हत्या की गई, आग में लटका करके जलाया गया, पहले मारा गया बीभत्स तरीके से और फिर उसकी हत्या की गई और फिर उसके बाद जो बांग्लादेश में बवाल है और बांग्लादेश में हिंदुओं का एक प्रकार से नरसंहार हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी एक सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो बड़े दिनों से भारत में ये चर्चा आम हो रही थी कि भारत सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है? भारत सरकार मौन क्यों है? भारत सरकार चुप क्यों है? सारे लोग मोदी से सवाल पूछ रहे थे। हिंदू और सनातन की बात करने वाली सरकार है, सनातन की रक्षक सरकार है और देश में जिस तरह से को लेकर के हुआ है, ये सवाल अगर सरकार से पूछा जाता है तो लाजमी सवाल है, सही सवाल है, उचित सवाल है, कोई अनुचित सवाल भी नहीं है। तो सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अभी भी उस तरह से नहीं आई है। सरकार सिर्फ यही कहती है सामने से कि हमने बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुलाया है और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश में जो भारत के उच्चायोग हैं, उसके उसके लोग कभी सुरक्षित हैं या नहीं है, उनके उन पर कोई कुठाराघात तो नहीं हो रहा है, कोई हमला तो नहीं हो रहा है। इतने तक से इतिश्री हो जाती है। लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया और जिस बात की आशंका थी, वही बात शुरू हो गई। आप याद कीजिए, ट्रंप और मोदी की मुलाकात जब ट्रंप जीत कर आए थे। ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया और उस वक्त बांग्लादेश में कू हो रहा था। ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया कि बांग्लादेश के ऊपर क्या कहना है। तो ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश के की समस्या को मोदी जी समझेंगे, ये इनका मामला है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे अमेरिका का हाथ में है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हर आदमी जानता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भारत क्यों शांति से चुपचाप बैठा था? भारत को मालूम था कि बांग्लादेश अपनी दशा को खुद ही रोएगा और खुद ही अपनी दुर्दशा कराने वाला है। बस थोड़ा-सा इंतजार करना चाहिए और वो इंतजार भारत के लिए अच्छा हुआ। आज जिस हादी की हत्या की गई है, उस हादी के भाई आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने मेरे भाई की हत्या करवाई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चुनाव को टालना चाहता है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है। जाकिर नायक का आपने नाम सुना होगा। जाकिर नायक कुआलालंपुर में रह रहा है, मलेशिया में रह रहा है, भाग गया है, फरार है भारत से। जाकिर नायक आना चाहता था अभी बांग्लादेश। जाकिर नायक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी यूसुफ ने जाकिर नायक को बुलाया था बांग्लादेश, लेकिन बहाना बनाया कि चूंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं और जाकिर नायक पर जानलेवा हमला हो सकता है, मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए जाकिर नायक को हम अनुमति नहीं दे सकते बांग्लादेश आने की। ये बहाना बना रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई साफ है। भारत की खुफिया एजेंसी की का जो संदेश है, मोहम्मद यूनुस को पहुंच गया है। खबरदार, बहुत हो गया तुम्हारा तांडव। 24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। खबरदार, बहुत हो गया तुम्हारा तांडव। 24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा और 2026 में चुनाव के पहले वहां गड़बड़ी हो सकती है। शेख हसीना क्या वापस बांग्लादेश जाएगी? क्या जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है?
और अगर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसमें किसकी मदद है? क्या इसमें यूरोप आ रहा है मदद करने के लिए? अमेरिका आ रहा है मदद करने के लिए? बिना भारत के बांग्लादेश में पत्ता नहीं हिलेगा। और बांग्लादेश को यह गलतफहमी थी कि हम चाइना के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, शायद चाइना हमारी मदद कर देगा। और चाइना को इसकी चिंता ज्यादा थी कि अमेरिका के शह पे ये बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब जा रहा है। जो काम पाकिस्तान ने किया अमेरिका के करीब जाकर के, वही काम बांग्लादेश ने किया। मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का दलाल है। अमेरिका जो कहता है वही करता है। अमेरिका कहता है दिन तो ये दिन कहता है, रात तो रात। कैसे मोहम्मद यूनुस को एलिवेट किया, कैसे वहां का डीप स्टेट ने इसके लिए बैटिंग की, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया, इसको फाइनेंशियल विजार्ड कहा, ये रूरल फाइनेंशियल विजार्ड कहलाए। और ये सेविंग के लिए ये रूरल बैंक सब खुलवाया अमेरिका के साथ पे, और वही आधार बना इसको नोबेल प्राइज देने का। जिस नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति बहाली का झूठा नैरेटिव भी बेचारे चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है नोबेल प्राइज। और इस मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिल गया। तो जाहिर है अमेरिका के मन में तो चल रहा होगा कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक नहीं है, और इसको जो नोबेल प्राइज दिलवाया है वो हमारे ही डीप स्टेट के लोगों ने दिलवाया है, लेकिन ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये रिपब्लिकन का गुर्गा नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के रूप में नहीं देखता है, लेकिन यह बात जरूर देखता है कि डेमोक्रेट का गुर्गा कहां-कहां है, वो हमारे खिलाफ क्या-क्या कर सकता है। अब जब यह बात समझ में आ गई कि शेख हसीना को तो अमेरिका हटाना चाहता था, उसी के पूरे ऑर्केस्ट्रा, उसी के प्लानिंग पर यह पूरा ऑर्केस्ट्रा हुआ वहां पे, हिंसक ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं। लेकिन अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर वहां कोई कट्टरपंथी को बिठाते हैं और इस मोहम्मद यूनुस को ही बिठाते हैं, बाद में शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये हमारा नहीं हो सकता है, हालांकि अभी मैं पावर में हूं तो ये हमारा गुणगान करेगा। तो बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन है। ये व्यक्ति है किसका? ये है डीप स्टेट का, वहां की खुफिया एजेंसी का, वहां के बड़े कॉरपोरेट घराने का। और इसीलिए ये इसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम चिकन नेट को काट करके अमेरिका को एक बांग्लादेश, बृहत्तर बांग्लादेश दे देंगे, जिसमें कि भारत के पूर्वी राज्य को अपने साथ शामिल कर लेंगे। इनकी प्लानिंग थी। लेकिन चूंकि भारत और चाइना के संबंध अभी ठीक हैं और चाइना और पाकिस्तान के संबंध थोड़े गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अधिक एडवांस हो गया है और वही एडवांसमेंट बांग्लादेश का है, तो चाइना भी थोड़ा नाराज है। चाइना इन दोनों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहता है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि उसको भारत से दुश्मनी लेनी पड़ जाए। तो भारत ने भी अब यह तय कर लिया है कि फूक फूक करके कदम रखेंगे। जिन लोगों को यह शंका है कि मोदी अफगानिस्तान में इंटरवीन नहीं करेगा, वो गलतफहमी हटा लें। मोदी सब कुछ देख रहे हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और खासतौर से एनएसए की नजर बांग्लादेश